एवरेज पैकेज, मेरा पैकेज भी 20 to 25 LP। HR मुझसे एक सवाल पूछती है कि हिम्मत सी कर आज करी बातचीत ना तो देखण में। राधे राधे भाइयों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई placement experience at IIT BHU. So most of you may be seeing me for the first time. So myself Atul Yadav, I am currently a final year student at IIT BHU. तो यार प्लेसमेंट वगैरह हो गई है। पिछले वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने पूछा कि प्लेसमेंट के बारे में बताओ, किस कंपनी में लगी है, कितने का पैकेज है। तो यार मैंने सोचा कि तो एक वीडियो इसके लिए भी बनाते हैं। यार पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट के जो हाइलाइट्स होते हैं वो दे देता हूँ। तो यार जैसे कि इस बार हमारे कॉलेज यानी IIT BHU में जो हाईएस्ट CTC था दैट वाज अराउंड 1.7 CR और अराउंड 17 स्टूडेंट्स गॉट CTC ऑफ 1 CR प्लस एंड द एवरेज CTC वाज अराउंड 29 to 30 LPA। सो दिस डेटा इज़ लाइक जो मैं ये डेटा बता रहा हूँ ये TPC ने जो ऑफिशियल रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। तो यार स्टार्ट करते हैं मेरे प्लेसमेंट एक्सपीरियंस से। जैसा कि IITs में होता है कि जुलाई से तुम्हारा प्लेसमेंट प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो मेनली जुलाई एंड से अगस्त में तुम्हारा रिज्यूमे जो तुम्हें बनाना होता है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें तुम अपनी स्किल्स, जो तुम्हारी इंटर्नशिप है, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं और तुम्हारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, PORs हैं, ये सब तुम अपने रिज्यूमे में लिखते हो। और ये प्रॉपर जो TPC होती है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, वो प्रॉपर वेरीफाई करती है कि जो तुमने जो भी चीज़ें लिखी है वो सही लिखे है या फिर नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि तुम अपने इंटर्नशिप में कुछ भी कि तुमने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न किया है, तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तो उसी का तुम लगा सकते हो। मिड सितंबर तक तुम्हारे यही चलते हैं कि रिज्यूमे वगैरह तुम्हें फाइनल कर लेना होता है। फिर तुम्हारी कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं पोर्टल पे। वो तुम्हारे जो प्लेसमेंट सेल का एक अलग सा पोर्टल होता है, वहाँ पे तुम्हें जो भी कंपनीज लिस्ट हुई हैं प्लेसमेंट प्रोसेस में जो आ रही हैं वो सारी लिस्टेड हो जाती है वहाँ पे। कंपनीज जब अपने आप को रजिस्टर करती है तो हमें पहले से पता होता है कि कंपनीज किस रोल के लिए आ रही है, कितना CTC ऑफर कर रही है। पहले जैसे कोई भी कंपनी आती है तो उनका पहले PPT शेड्यूल होता है, जो जिसमें कंपनीज के लोग आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारी कंपनी ये काम करती है, वर्क कल्चर ऐसा है, तो इसलिए हमें ज्वाइन करो। तो उसके बाद यार तुम्हारे टेस्ट शेड्यूल हो जाते हैं। अराउंड सितंबर एंड से टेस्ट वैसे शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े बहुत, जैसे दिन में एक टेस्ट हो गए ऐसे होता है। फिर उसके बाद यार मेनली तुम्हारे टेस्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं और ये पूरा 30 नवंबर तक चलता है। तो 2 महीने तुम्हारे पूरे टेस्ट होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस 1 दिसंबर से शुरू होता है। ये लगभग सारी IITs में सेम ही कैलेंडर फॉलो होता है कि 1 दिसंबर से तुम्हारे इंटरव्यूज़ होंगे। तो चाहे उस दिन संडे पड़े या मंडे पड़े, कोई भी डे पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता, उनका कैलेंडर स्ट्रिक्ट होता है। जैसे हमारे भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से टेस्ट शुरू होने लगे थे। फिर बीच में दशहरा आया था तो 2-3 दिन मतलब टेस्ट नहीं थे। उसके बाद फिर टेस्ट शुरू हो गए थे। फिर दिवाली पे भी 1-2 दिन नहीं थे, उसके बाद टेस्ट यानी प्रॉपर हो रहे थे। एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि मान लो कि 200 कंपनीज आ रही हैं और तुम सारी में भर रहे हो अपनी विलिंगनेस, तो ऐसा नहीं होता। जैसे IIT BHU में क्या होता है, तुम मैक्सिमम 50 कंपनीज में ही अपनी विलिंगनेस भर सकते हो। यानी तुम 50 कंपनी में ही तुम प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। जो भी तुम्हारा रोल है, जैसे मान लो तुम सॉफ्टवेयर के लिए तुम्हारा रोल है, डेटा साइंस है, फिर प्रोडक्ट है, तो तुम उसी रोल की कंपनीज के लिए ही अप्लाई करोगे। तो ऐसा होता है। तो यार जैसे कि मैं SD में ही बैठ रहा था, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए। हमारे भी टेस्ट वगैरह वही अक्टूबर से चल रहे थे। फिर यार ऐसा होता है कि नवंबर तक आते आते काफ़ी सारी कंपनीज के टेस्ट शेड्यूल हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि तुम जैसे नवंबर के लास्ट के जो 10 दिन होते हैं, 20 से 30 नवंबर वाला जो ये ड्यूरेशन होता है, इसमें तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट शेड्यूल होते हैं। तो ऐसा भी यही होता है कि तुम एक दिन में 4 से 6 टेस्ट दे रहे हो, समझ रहे हो। और टेस्ट यार
वेन्यू पे जाके तुम्हें देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम हॉस्टल से ही टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर रहे हो जैसा कि बाकी कॉलेजेस में होता है। हाँ, वो आखिरी के 10 दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा भी होगा कि तुम रात के 2:30 बजे तक टेस्ट दे रहे हो, फिर अगले दिन फिर 5:30 बजे से टेस्ट है। तो ऐसा होता है, उसके लिए मेंटली मतलब प्रिपेयर होना पड़ता है। और तुम उसी ड्यूरेशन में तुम्हारे दिन भर टेस्ट हो रहा है, रात में भी टेस्ट हो रहा है, तुम्हें उसी ड्यूरेशन में तुम्हें इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 1 दिसंबर से तुम्हारे इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए तुम्हें अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू का पढ़ने के लिए। तो तुम्हें यार सब मैनेज करना होता है। उसके ऊपर से भाई तुम्हारे जो सेमेस्टर के जो तुम्हारे रेगुलर जो तुम्हारा ब्रांच डिपार्टमेंट का जो कोर्सेज है उसके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, करना पड़ता है, सभी करते हैं। तो यार ऐसा था कि 30 नवंबर तक हमारे टेस्ट वगैरह हुए थे। तो यार फिर 1 दिसंबर से हमारा इंटरव्यू था। 1 दिसंबर को डे 1 कहते हैं और 2 दिसंबर को डे 2, 3 दिसंबर को डे 3, तो ऐसा ऐसा चलता है। तो यार डे 1 में मेरी 4-5 शॉर्ट लिस्ट थी, मतलब मेन लिस्ट प्लस वेट लिस्ट मिला करके। जैसे ही 30 नवंबर की रात होती है ना, जैसे ही 12 बजता है तो 1 दिसंबर जैसे ही लगता है तो कंपनीज का मतलब वो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो तुम्हारा होने लगता है। जैसे डे 1 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, स्लॉट 0, स्लॉट 1, स्लॉट 2। मैं पहले ये बता देता हूँ कि डे 1 में मेरी कौन कौन सी शॉर्ट लिस्ट थी। तो डे 1 में मेरी मीशो की शॉर्ट लिस्ट थी, जोमेटो की शॉर्ट लिस्ट थी, उसके बाद उलेरिया सिक्योरिटीज़ की थी, कॉरिडोर प्लेटफॉर्म्स की थी, और शायद फिनबॉक्स करके कंपनी थी, उसकी भी शायद डे 1 में थी क्या, शायद, मतलब मैं उसका श्योर नहीं हूँ। तो मेरी डे 1 में यही करीब 4-5 शॉर्ट लिस्ट थी। 30 नवंबर को रात 10 बजे मैं जहाँ पे इंटरव्यू होना था, DG2 हॉस्टल है, तो वहाँ पे हम मतलब चले गए थे इंटरव्यू देने, क्योंकि 12 बजे से मेरा मीशो का इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू करीब 45 मिनट बाद शुरू होता है, तो अराउंड 12:45 से 1 बजे के अराउंड मेरा इंटरव्यू शुरू होता है। तो यार मीशो का ऐसा था कि उन्होंने काफ़ी लंबी शॉर्ट लिस्ट निकाली थी SD रोल के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए। तो करीब 90 के अराउंड लोगों की शॉर्ट लिस्ट निकाली थी। तो यार क्योंकि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, तो उन्होंने ऐसा करना शुरू किया था कि राउंड 1 में वो लोग 4-4 के ग्रुप में कैंडिडेट्स को बुलाने लगे। और जैसे कि पता है कि मीशो का राउंड 1 मशीन कोडिंग राउंड होता है, जिसमें तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और उसका कोड लिखना होता है। तो सेम हमारे लिए भी यही प्रोसेस था कि हम 4 कैंडिडेट्स गए एक पैनल में, तो चारों को सेम ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई, तो सबने अपना कोड लिखा, फिर कोड सबमिट हो गया। फिर यार बाद में रिजल्ट आया तो मेरा राउंड 1 क्लियर नहीं होता है। 2-2:30 बज गए थे रात के। उसके बाद यार अब मेरी स्लॉट 0 में कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं थे। फिर बाद में पता लगता है कि फ्लोकास्ट करके एक कंपनी थी, तो उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि अगर किसी कैंडिडेट को सिस्टम डिज़ाइन अच्छे से आता है तो वो अपना रिज्यूमे दे करके मतलब इंटरव्यू दे सकता है। तो मैंने भी अपना रिज्यूमे भेज दिया। तो यार वही फिर मैं वेटिंग रूम में वेट करने लगा, करीब 1 घंटे तक भाई मैंने वेट किया। फिर उसके बाद ये सुनने में आता है कि कंपनी ने डाइवर्सिटी हायरिंग करनी शुरू कर दिया, यानी कि अब वो फीमेल कैंडिडेट्स को ही हायर करेगी। तो यार उसमें फिर कट गया। और ये काफ़ी की जो इतने दिनों की जो पिछले 8-10 दिन में मतलब प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। और क्योंकि मेरे 3 अपकमिंग कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ भी अगले दिन, मतलब अगले दिन क्या उसी दिन 1 दिसंबर को ही होने वाले थे, तो मैंने सोचा यार हॉस्टल वापस जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो जाऊँगा, तो मे भी इंटरव्यू में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ। अपने TPR को मैंने बता दिया कि ऐसा है कि मैं थोड़ा हॉस्टल जा रहा हूँ, अगर मान लो किसी कंपनी में अगर शॉर्ट लिस्ट अगर एक्सटेंड होती है, अगर उसमें मेरा नाम आता है तो मुझे तुरंत कॉल करना और मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो यार मैं हॉस्टल आ गया। फिर मैंने क्या प्रॉपर सूट वगैरह टाई वगैरह पहना ही था, ऐसे ही मैं बेड पे लेट गया। तो करीब सुबह के हाँ मतलब 5 बजे के अराउंड हो गए। तो जैसे ही मैं 15-20 मिनट ही मतलब मैं थोड़ा सा सो पाया था, तो यार तुरंत मेरा दोस्त आता है, वो तुम्हारा इंटरव्यू है, उठो जल्दी से जाओ। तो हाँ, तो यार मैं जल्दी भागा DG2 हॉस्टल पहुंचा। तो यार मैंने TPR से पूछा कि मतलब कहाँ पे देना है इंटरव्यू, कौन से रूम नंबर, तो उसने बताया। तो मैं वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठ गया। फिर TPR कहते कि 10-15 मिनट बाद आपका इंटरव्यू है। तो यार मैं 5-10 मिनट में थोड़ा वहाँ बैठा, थोड़ा पानी वगैरह पिया, थोड़ा रिलैक्स किया। फिर मैं राउंड 1 शुरू हुआ। ये 7 बजे, सुबह 7 बजे का राउंड शायद ये मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। तो यार राउंड 1 हो गया। राउंड 1 अच्छा गया, करीब 45 से 50 मिनट तक चला।
फिर टीपीआर ने कहा कि वेट करो आप, देखते हैं राउंड 2 का आता है या फिर नहीं। फिर हाँ 5-10 मिनट में राउंड 2 का आ गया था। तो राउंड 1 भी दिया मैंने, तो वो भी मेरा अच्छा ही गया था, 45-50 मिनट चला। फिर एचआर आती है, वो मेरा नाम बुलाती है कि अतुल यादव, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ। मैं जाता हूँ एचआर के पास, तो एचआर प्रॉपर भाई इंटरव्यू लेती है। वो एचआर राउंड में ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकियर सवाल भी पूछ लेते हैं टू चेक कि तुम कल्चरली फिट हो या फिर नहीं कंपनीज के लिए। तो वो मतलब उसको भी हल्के में नहीं ले सकते एचआर राउंड को। तो यार एचआर मुझसे एक सवाल पूछती है कि व्हाट डिड यू लर्न टुडे फ्रॉम द पास्ट 2 राउंड्स। तो यार मैंने सोचा कि क्या बोला जाए, तो मैंने हाँ उसको कुछ तो बता दिया, कन्विंस हो गई थी, ठीक है, कुछ तो मैंने बता दिया था। तो यार फिर उसने और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, तो आखिरी में कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वी हैव ऑफर फॉर यू। तो बस फिर मैं इंटरव्यू मतलब रूम से निकला। फिर मैंने पहले तो पापा को कॉल किया, फिर मम्मी को बताया कि प्लेसमेंट लग गई, तो घर वाले बहुत खुश थे। तो यार टीपीआर ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाओ, अभी कंपनी के साथ एक फ़ोटो सेशन होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट रुक जाओ आप, अभी वापस मत जाओ। फ़ोटो शूट हुआ हमारा, तो उन्होंने वेलकम किट भी दी, जिसमें वही कंपनी की डायरी, पेन, कॉफ़ी मग, यही सब था। तो हाँ फिर ये हुआ, फिर मैं घर आ गया। तो यार ऐसा ही कुछ था मेरा प्लेसमेंट एक्सपीरियंस। तो यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम आज काम कर रहे हो उसमें लगे रहो बस। जैसे तुम अभी मान लो जेई या फिर नीट की मान लो तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे टेस्ट वगैरह में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो यार डीमोटिवेट मत हुआ करो। देखो यार, जब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो तुम ये सोचो कि भाई अब मैं इससे एक नई चीज़ सीखूंगा, तो ये मेरे नॉलेज में एक्स्ट्रा इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर तुम इस माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो इससे तुम कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो तुम मोटिवेट ही होगे कि अरे यार अब तो ये कुछ नया, इस क्वेश्चन से कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर तुम इस थॉट प्रोसेस से अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो ये सही रहेगा। मतलब मैं तो ऐसे ही करता था अपने जेई के टाइम में। तो यार इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मेहनत करते रहो, उसका तुम्हें आउटकम तो मिलेगा ही ज़रूर। आज तुम जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हो वो भाई भगवान सब देख रहा है, वो सब हिसाब उसके पास है कि तुमने ईमानदारी से कितने एफर्ट्स डाले हैं, और तुम्हें उसका, तुमने जो भी एक्सपेक्ट किया है ना उससे ज़्यादा ही तुम्हें मिलेगा। ठीक, ये बात तो श्योर है। और यार हाँ, प्लेसमेंट की बात अगर और जैसे मैं ये बताना भूल गया कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट में अभी तक जैसे एज ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 अराउंड 65 to 70% लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है। एवरेज पैकेज 20 to 25 LPA के आसपास ही होगा। और यार मुझे पता है कि तुम्हें मेरा पैकेज भी जानने की मतलब क्यूरियोसिटी होगी। ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, तो ऐसे हम नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनी का नाम और कंपनी का पैकेज क्या है, तो ऐसे नहीं बता सकते। तो मैं तुम्हें एक रफ एस्टिमेट मतलब बता सकता हूँ कि इट इज़ समवेयर अराउंड द एवरेज पैकेज विच इज़ देयर इन IITs। तो यार मे भी तुम कमेंट्स में गेस कर सकते हो, जिसका थोड़ा बहुत करीब रहा तो मैं हर्ट से मतलब इंडिकेट कर दूंगा, तो उससे भी तुम थोड़ा समझ सकते हो। तो यार बस यही है, अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे या फिर कुछ और चीज़ें जाननी हो मुझसे, तुम वो बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इस पे तुम्हें वीडियो चाहिए, तो मैं यार ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो यार अब बस सब ख़त्म करते हैं, अब कुछ तो सब कुछ तो यार बता ही दिया। तो यार मैं अभी कहाँ पे हूँ मैं ये बता देता हूँ। तो बेसिकली मैं अपने हॉस्टल से जस्ट थोड़ी दूर, ये आई थिंक फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये BHU का, तो यार मैं वहाँ पे आया हूँ। थोड़ा सा शांत इन्वायरमेंट चाहिए था ताकि मैं ऐसा मतलब विदाउट एनी नॉइज़ में वीडियो शूट कर पाऊँ। तो यार मैंने सोचा कि चलो यहीं चलते हैं, यहीं पे वीडियो शूट करते हैं। तो यार बस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो और भी बाकी लोगों को रिकमेंड हो। और यार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।
और यार तुम इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो उन्हें भी इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी या फिर मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यार बस इसी थॉट प्रोसेस के साथ मतलब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि मेहनत यार ईमानदारी से करते रहो। सक्सेस का देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ भी पाने के लिए तुम्हें अपने आप को ग्राइंड करना ही पड़ेगा। जितना अपने आप को ग्राइंड करोगे उतना ही तुम बेटर वर्जन बन सकोगे अपना। ठीक है, तो हमेशा तुम्हें यार कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स तो मारना पड़ेगा। तुम अभी प्रेजेंट में अपना 100% दो। जितना भी तुम टाइम अपने करियर के या फिर जो तुम्हारा गोल है उसके लिए जो तुम जितना दे सकते हो ना, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो उतना तुम करो, ताकि यार बाद में ये रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं उस टाइम और काम कर लेता तो शायद आज कुछ बेटर होता। तो ये नहीं होना चाहिए। ये देखो यार, ये देखो पप्पी आ गया है। ठीक है, तो यार ये देखो भाई, ये देखो। अब क्या वीडियो को क्लोज करते हैं इस पप्पी की क्यूट सी स्माइल के साथ। ठीक है, तो यार बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। पप्पी हाय कर दो, हाय कर दो पप्पी। चलो यार बाय फिर, बाय बाय। लाइक कर करी बातचीत ना तो देखण मैं तने जांदी जिंदगी आ बीत छोरा होया तेरा याद।